आप सभी का स्वागत है। आज हम बुच्ची बाबू द्वारा रचित तेलुगु कहानी आँख मिचौनी सुनते हैं। वह घटना अचानक घट गई। दोपहर के समय नींद से जागकर जम्हाइयाँ लेते हुए उसने दीवार पर लटके आईने में अपना रूप देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि प्रतिबिंब में जो बुढ़ापा दिखाई दे रहा है वह आ कैसे गया। माथे पर पतली रेखाएं, काले बालों के बीच सफ़ेद बाल इसके प्रमाण हैं। बताया जाता है कि अध्यापन के पेशे में लोग बूढ़े दिखाई देने लगते हैं। उसी दिन प्रातःकाल रामदास ने अपने अध्यापक पद से त्यागपत्र दिया था। इसका कारण समाज में सुधार लाने की तीव्र आकांक्षा है। पाठशाला की व्यवस्थापक समिति को उसने धमकी दी थी कि पाठशाला की उन्नति के नाम पर जो चंदा वसूल किया गया है उसे उसके स्वार्थ के लिए खर्च किया जा रहा है, अतः वह इसका भंडाफोड़ करेगा। इसके प्रतिवाद के रूप में व्यवस्थापक समिति ने रामदास पर यह आरोप लगाया कि वह नास्तिकता, उन्मुक्त प्रेम आदि का प्रचार करके छात्रों को बहका रहा है। इन आरोपों का खंडन करने के लिए आवश्यक प्रमाण रामदास के पास नहीं थे। उसके विचित्र विचारों तथा सिद्धांतों की काफ़ी आलोचना भी हो चुकी थी। मुट्ठी भर विद्यार्थियों को छोड़ उसका समर्थन करने वाला कोई नहीं था, अतः रामदास को त्यागपत्र देना पड़ा। उसकी उम्र 48 साल की है। उफ, अब तो मैं स्कूल का मास्टर नहीं। गहरी सांस लेते हुए रामदास ने अपने प्रतिबिंब का मजाक उड़ाया। कमरे के एक कोने में पड़ी लकड़ी की पेटी आईने में दिखाई दी। पेटी खोलकर ध्यान से उन चीज़ों को उलटने पलटने लगा। विवाह होते ही उसने अपनी नवविवाहिता पत्नी कल्याणी के नाम जो पत्र लिखे थे उनमें से कुछ पत्र मिले। एक पत्र को उठाकर पढ़ा। उन दिनों उसके भीतर जो वासना और रसिकता तरंगित थी, आज उसकी कल्पना मात्र से रामदास का शरीर रोमांचित हो उठा। आज उसका याद करना भी व्यर्थ है। कल्याणी में प्रेम का अभाव था। वह इस प्रकार दिखाई देती थी मानो वह शारीरिक इच्छाओं का दमन करना चाहती हो। कभी कभी ऐसा व्यवहार करती कि वह अपनी वासनाओं को या तो गुप्त रखना चाहती है या उसके मन में वासनाएं पैदा ही नहीं होती। आग के कण पर ओस के कण गिरने से जैसे आग का ताप शांत हो जाता है, उसी प्रकार रामदास का उमंग भी क्रमशः ठंडा होता गया और कल्याणी की प्रवृत्ति ने रामदास के मन में शंका के बीज बोए। वर्षों का दाम्पत्य जीवन ईर्ष्या से भर गया। कल्याणी के संतान न होना रामदास की खींच का एक और कारण बना। यदि वह अपनी दुर्बलता का परिचय प्राप्त करना चाहता है तो उसे दूसरा विवाह करना होगा। दो पत्नियों के साथ गृहस्थी चलाना संभव नहीं है। उस वक्त रामदास की उम्र 32 साल थी। उसी मोहल्ले की एक युवती से उसकी दोस्ती हुई। यह बात उसने कल्याणी को भी बता दी। वह झगड़ती, लेकिन उस पर रामदास का जो अधिकार है उसी से वह उसका मुंह बंद करने का प्रयत्न करता और मन ही मन प्रसन्न होता। कुछ महीने और बीत गए। एक बार कल्याणी को निमोनिया हो गया। उसे देखने आने वाले रिश्तेदारों और मित्रों को देख रामदास जल भून कर रह जाता। उनमें से किसी एक के साथ कल्याणी का अनुचित संबंध रहा होगा। वह कौन होगा, यह न जान सकने के कारण वह परेशान था। कुछ ही दिनों में कल्याणी का देहांत हो गया। दूसरा विवाह करने के लिए अब वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, लेकिन उसने जिस युवती से प्रेम किया था उसका विवाह हो गया और वह ससुराल चली गई। 15 साल पहले की बात है। रामदास ने फिर कभी किसी से प्रेम नहीं किया। एकाकी जीवन व्यतीत करता पागल का सा अनुभव करता है। उसका कथन है कि वैवाहिक जीवन टूट चुका है, अब विवाह में रस ही कहाँ। रामदास के विचार कुछ विचित्र होते हैं। उसकी नज़र में विवाह के द्वारा देश की जनसंख्या बढ़ती है और संतान भी माता पिता के लिए बहुत बड़ा बंधन है। पुरुष सब धोखेबाज हैं और नारियां सब पतिताएं हैं। इस विचित्र प्रवृत्ति से बचने के लिए उसने अध्यापन व्यवसाय को अपनाया और अपनी आंतरिकता को छिपा पाया, लेकिन ये त्रुटिपूर्ण सिद्धांत उसके उपदेशों को बल प्रदान करने लगे। चिट्ठियों का बंडल रखकर रामदास ने फोटोग्राफों का एल्बम निकाला। विवाह के दिन का फोटो को देखने पर उसे जो चिंता होने लगती है, उन दिनों वह दुबला पतला था। उस फोटो को देखकर रामदास के मित्र भी आश्चर्य प्रकट करते थे। दीवार पर टांग देने से मित्रों का ताने कसना
और उसका व्यथित होना रोज़ हुआ करता था, इसलिए उसे पेटी में रख दिया था। रामदास का अपनी 15 वर्ष की आयु में लिया गया एक और फोटो है। वह विद्यार्थी काल का है। उसमें उसकी बड़ी बड़ी और भोली आँखें आज भी बहुत सुंदर लगती है। भोलेपन में पाई जाने वाली शांति को अपने मन में न देख उसे आश्चर्य हुआ। उसे प्रतीत होने लगा कि शायद उसने कोई पाप किया हो। कल्याणी ने जब निमोनिया से चारपाई पकड़ ली तब वैद्य को बुलाने भेजने में थोड़ी देर हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि देरी का इतना भयानक दुष्परिणाम होगा। कल्याणी ने भी तो शंका प्रकट नहीं की थी। डॉक्टर ने भी कभी इस बात की शंका प्रकट नहीं की। कल्याणी की मृत्यु हो गई, उसका जिम्मेदार खुद वही है। यह संदेह रामदास के मन से हटता भी तो कैसे। विरोधियों ने कहा कि रामदास ने जानबूझकर लापरवाही दिखाई और उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। वह इस आरोप का प्रतिवाद न कर सका। रह रहकर उसके दिल में यह शंका घर करती गई कि उसी ने अपनी पत्नी की उपेक्षा की है। एल्बम बंद करके उसने उसे किसी कपड़े से ढकने की कोशिश की तो नाटक की पोशाक निकल आई। बचपन में उसने जो नाटक खेले थे वे सारी घटनाएं ताज़ी हो उठी। मसलिन से बना राजा का कोट, मंत्री वेश का साफा, मनी वेश धारण का गेरुआ जुब्बा, दाढ़ी, ये सब गंदे और फटे पड़े हैं। पाठशाला के वार्षिकोत्सव के समय विद्यार्थियों के द्वारा खेले जाने वाले नाटक वह देखा करता था। वह भी कभी कभी नाटक में भाग लेता था। नारद का पात्र उसे अत्यंत प्रिय था। उसका विश्वास था कि एक अभिनेता बनने लायक सभी लक्षण उसमें विद्यमान हैं। वह एक महान एवं सफल अभिनेता बनने का स्वप्न देखा करता था, लेकिन आखिर उसका सारा जीवन ही एक अभिनय के रूप में परिणित हो गया। यह बताया नहीं जा सकता कि उस अभिनय में वह सफल हुआ या नहीं, किंतु इतना सत्य है कि वह रंगमंच पर नहीं आया। न मालूम क्यों पत्नी के देहांत के बाद वह एक योगी बनना चाहता था। रेल में एक बार उसने योगी वृंद के साथ चर्चा की। परमात्मा के दर्शन से प्राप्त आनंद के बारे में, वैराग्य की शांति, हिमालयों में तपस्या द्वारा प्राप्त होने वाले तेज इत्यादि की चर्चा करके वह बुद्ध और रामकृष्ण परमहंस का स्मरण करके कल्पित आनंद में डूबने व उतराने लगा। स्टेशन पर गाड़ी के रुकते ही टिकट कलेक्टर ने उस योगी वृंद को बिना टिकट यात्रा करने के अपराध में गाड़ी से उतार दिया। तब रामदास का दिवा स्वप्न भंग हो गया। बिना सोचे समझे रामदास ने वह गेरुआ वस्त्र धारण किया, दाढ़ी लगाई, योगदंड हाथ में ले साफा बांधा और अपने प्रतिबिंब को आईने में देखा। उसके शरीर पर वह पोशाक फब रही थी। आँखों में दीनता, झुर्रियों से भरी भौहें, मुखलित होठ, सफ़ेद बालों की परिपक्वता उसे साक्षात योगी का स्मरण दिलाने लगी। रामदास के मन में विचार आया कि यदि इस पोशाक में बाजार में प्रवेश करके समाज को देखे तो कैसा प्रतीत होगा। वह एक अपूर्व मानसिक अनुभव था। घड़ी ने उसकी सच्चाई का समर्थन करते हुए 3 घंटे बजाई। नौकरानी को आदेश दिया कि आज उसे फिर से आने की ज़रूरत नहीं। पिछवाड़े की तरफ ताला लगा। गली में पहुंचकर उसने इधर उधर झांका। उधर से किसी को न आते जाते देख तेजी से सड़क पर जा पहुंचा। 4 कदम आगे बढ़कर घर की ओर इस तरह देखा मानो यही उसका अंतिम प्रवेश और त्याग है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। सड़क पर चलने वाले व्यक्तियों की तरफ निहारते हुए उसे ऐसा लगा कि वह किसी उच्च शिखर से समाज का अवलोकन कर रहा है। वे सब उसकी दृष्टि में रेंगते, पैर घसीटते चलने वाले अभागे मानव हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनोव्याधि के मेघों में ओझल हो गया है। रामदास पार्क के पास पहुंचा। कुछ बच्चे वहां खेल रहे हैं, कुछ खोमचे वाले सौदा बेच रहे हैं, 2 साधु गांजे और चरस का सेवन कर रहे हैं। उनसे बचकर जल्दी जल्दी डग भरता वह एक नाले के किनारे पहुंचा। वहाँ कुछ झोपड़ियाँ हैं। एक पेड़ के नीचे 4-5 औरतें टोकरियाँ बोन रही हैं। चाल तेज कर एकांत स्थान पर पहुंचा। उसे लगा कि कोई व्यक्ति उसके पीछे पीछे चला आ रहा है। घूम कर देखा, एक नवयुवक ने उसे प्रणाम किया। उस युवक की आंखों से दीनता टपक रही। चिंता के भार से उस युवक का चेहरा मुरझा गया था। कंधे पर से अंगोछा लेकर
वह अपने नेत्र पोंछने लगा। रामदास ने पूछा, कौन हो बेटा, दुखी मालूम होते हो? हाँ स्वामी जी, मुझे अपने साथ ले चलिए। कहाँ ले जाऊँ? जहाँ आप चाहें। आप हिमालयों में रहते हैं ना? सोचते हुए रामदास ने कहा, हाँ, आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, कहीं दूर ले चलिए जहाँ मेरे मन को शांति मिल सके। इसका कारण? मैं जिंदगी से ऊब गया हूँ। रामदास दया दिखाते हुए मंदहास कर उठा। जिंदगी से ऊबने से पहले तुमने क्या यह जाना कि जिंदगी क्या होती है? मैं इतना जानता हूँ स्वामी, परिवार के बंधनों को तोड़कर घर से भाग जाने में ही प्रसन्नता और शांति है। मैं अब लौटकर उस नरक कूप में कूदना नहीं चाहता, आपके साथ चलूँगा। यह सोचकर रामदास का शरीर पुलकित हो उठा कि उसे शिष्य बनाकर सारे देश का भ्रमण करने में कैसा मज़ा आएगा। वह जवाब सोच ही रहा था कि युवक ने रामदास की ओर अपना हाथ बढ़ाया। आप हिमालयों में रहने वाले तपस्वी हैं, मेरा हाथ देखकर बताइए, भाग्य कैसा है मेरा? रामदास चकित हो गए। अगर वह यह कहे कि हाथ देखना नहीं आता तो कैसा बुरा लगेगा। फिर संभलकर उसकी हथेली को धीरे से दबाते हुए बोला, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। नहीं नहीं, मेरा भविष्य अंधकारमय है। यह सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं आपके साथ चलूँगा। यह कहते हुए युवक मेड़ पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से मुँह ढाँप लिया। रामदास ने वहीं बैठकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम अबोध हो बेटा, तुम्हारी अवस्था अभी परिवार त्यागने की नहीं है। घर लौटकर पत्नी बच्चों के प्रेम पात्र बनकर यथोचित सामाजिक सेवा करो वत्स। भागकर तुम सृष्टि के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हो। क्या इन वाक्यों का कोई अर्थ भी है? उसे लगा कि जीवन की व्याख्या करके सिद्धांतीकृत करने से सरल कार्य दूसरा न होगा। कई बार बड़ों के मुंह से इन सिद्धांतों को सुना था, कई बार पढ़कर इस निर्णय पर पहुंचा था कि यह सब धोखा है। हाँ बेटा, यह विराग क्षणिक है, थोड़ी देर बाद पीड़ा का उपशमन होता है। यह जीवन ही एक रंगमंच है, सदा कोई न कोई मंच पर आता रहता है। तुमको अपने पात्र का अभिनय करना होगा, असंख्य महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। तुमने अनेक सुनहले सपने देखे, तुम्हारे बच्चों द्वारा वे सपने सत्य प्रमाणित होंगे। अपने जीवन में कार्य साधना का शुभारंभ कर दोगे तो शेष कार्य की पूर्ति तुम्हारी संतान के द्वारा होगी। यह सृष्टि नित्य प्रति सिद्धि प्राप्त करती रहेगी। युवक ने सिर उठाकर नहर की ओर देखा, फिर सिर झुकाकर घुटनों पर टेक लिया। नहीं, मेरे जीवन में प्रेम का सपना नहीं है। कहो बेटा, क्यों नहीं है? याद करने से दुख होगा महात्मा, मैं कह नहीं सकता। ऐसा न कहो बेटा, दूसरों के साथ दुख बांटने से शांति मिलती है। मैं कोशिश करूँगा कि तुमको मानसिक शांति दिला सकूं, जीवन के साथ समझौता हो सके, इस बात का मैं प्रयत्न करूँगा। अपना समूचा वृत्तांत सुनाओ, अपनी पूरी कहानी सुनाओ। आप तो महानुभाव हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके निर्मल हृदय को इस तुच्छ प्रेम गाथा द्वारा व्यथित करूं। आपके सामने मैं नीच नहीं बन सकता। अपने को तुच्छ कभी मत समझो बेटा, भगवान की दृष्टि में सभी समान हैं, परमात्मा सर्वत्र है, तुच्छ प्रेम में भी, रामदास ने कहा। युवक ने छोटे छोटे टुकड़े नहर में फेंकते हुए अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ की। बड़ों के द्वारा हमारा विवाह निश्चय हुआ, कन्या को देखा, मुझे पसंद आई। उस वक्त मेरी उम्र 24 साल की थी और कन्या 16 साल की थी। गर्भधान संस्कार के होते ही मैं पढ़ने कॉलेज चला गया। पढ़ाई समाप्त करके 8 महीने में वापस आया। एक पुत्र पैदा हुआ, उसे हरि का नाम दिया गया। मुझे नौकरी मिली, मज़े के साथ गृहस्थी चलने लगी। 5 साल बाद एक बच्ची हुई जिसका नाम राधा रखा गया। हरि हमेशा अपनी माँ के साथ रहता था, राधा मेरे पास ज़्यादा हिल मिल कर रहती थी। एक बार मेरे मित्र ने कहा कि राधा बिल्कुल मेरी शक्ल की है। तब मैंने जाना कि हरि में मेरी रूपरेखा नाम मात्र के लिए भी नहीं है, हमारे कुटुंबियों में भी किसी से नहीं मिलती है। मेरे मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ कि वह मेरे द्वारा नहीं पैदा हुआ है। लोगों ने कहा भी था कि विवाह के 10 महीने भी पूरे नहीं हुए और तुम पिता बन गए।
युवक ने चुप्पी साध ली। बस यही? महीने पूरे होने के पहले भी तो बच्चा पैदा हो सकता है। रामदास ने कह तो दिया, लेकिन अपनी भूल पर होंठ काट लिया। युवक ने फिर कहना शुरू किया, लेकिन शक्ल की बात को क्या कहेंगे? दिनों के बीतते बीतते मेरा संदेह बढ़ता गया। रिश्तेदारों और मित्रों की रूपरेखाओं का अन्वेषण करने लगा। बिना प्रमाण के उस पर निंदारोप करने का साहस मुझ में न था। विचित्र बात तो यह है कि मेरा संदेह के साथ साथ उसका प्रेम बढ़ता गया। मैं सोचता कि मेरा संदेह भुलाने के लिए यह अभिनय कर रही है। कभी कभी चुभन भरी बातें कहकर मैं अपना संदेह प्रकट करता, झगड़ा होता। यह सब परस्पर अनुराग सूचित करने वाले प्रमाणों तथा शपथों से समाप्त होते पर उसकी भीगी आंखें बोझिल हो गई। वह आगे कुछ न कह सका। थोड़ी देर बाद स्वस्थ हुआ। आज दोपहर को मैंने सत्य का पता लगाया। यह कहते कहते उसने एक लंबी सांस ली। सविस्तार बताओ बेटा, रामदास ने कहा। अब मेरा कोई संदेह नहीं। हरि का पिता लक्ष्मीपति नामक युवक है। बचपन से हम दोनों मित्र हैं। एक ही शहर में कुछ समय काम भी किया। मेरे विवाह के समय हम दोनों एक ही शहर में रहते थे। कुछ समय बाद उसका तबादला हो गया। कभी कभी वह पत्र लिखा करता था। परसों हम लोगों को देखने आया। हरि में उसकी रूपरेखाएं हैं। वह 2 दिन रहा। मेरी पत्नी भी हम दोनों की बातचीत में उत्साह दिखाती रही। संभाषण में कहीं वह भाव व्यक्त न होता था। वह उन दोनों की देखने वाली दृष्टियों में तथा दोनों की मिलकर मेरी तरफ देखने वाली नज़र में भी मुझे कोई बात दिखाई देती थी। रामदास हंस पड़ा। मन की चंचलता और भ्रांति का यह अटूट प्रमाण है। मित्रों के प्रति ऐसी कल्पना करते हो बेटा? यही नहीं स्वामी जी, आज सुबह लक्ष्मीपति चला गया। उसे विदा करके मेरे घर लौटते लौटते दोपहर हो गई। राधा सो रही थी। हरि स्कूल से लौटा न था। हॉल को पार कर शयन कक्ष के किवाड़ खोल दिए। वह चौंक पड़ी। स्नान किए हुए थी। कोई चीज़ हाथ में लिए देख रही थी। मुझे देखकर घबराई हुई सी झट उठकर खड़ी हो गई और हाथ के कागज को मसलकर मुट्ठी में बंद कर लिया। क्या है वह? मेरे प्रश्नों को सुनकर वह चौंक पड़ी। कुछ नहीं। उसके कंठ में कर्कशता थी। मैं जानता हूँ वह क्या है, मैंने कहा। तो मुझसे पूछते क्यों हो? मैंने जो सोचा वह सही है या नहीं जानने के लिए। क्या सोचा है पहले कहिए तो। नहीं कहूँगा। नहीं कहेंगे तो मैं भी नहीं बताऊंगी कि क्या चीज़ है। एक कदम आगे बढ़कर उस मुट्ठी में जो है चुपचाप दे दो, मैंने गरज कर कहा। मैं नहीं दूंगी। यह कहते हुए वह 2 कदम पीछे हटी। जानती हो, मैं ज़बरदस्ती ले सकता हूँ। ओहो, मुझे परेशान मत करो, दे दो। यह कहते मैंने उसके घुटने तक सर के आंचल को पकड़ लिया। दूर रहिए, जाइए, जोर से चिल्ला उठी वह। क्यों नहीं देती? आप यह हठ क्यों करते हैं? क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए। वह बोली, आप यह जिद क्यों करते हैं? मैंने कहा, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ इसलिए। क्या जानते हैं आप? यह तो पागलपन है। तुम भी तो जानती हो कि मैं क्या क्या जानता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, उसने कहा। हाँ, कहते जो है कि पति को अंत में ही तो मालूम होता है, मैंने कहा। आहा, परिहासपूर्वक कहती हुई वह हंस पड़ी। अंत में मालूम होने पर अंत में ही विश्वास करना, यह कहकर उसने झगड़ा समाप्त किया। मेरा क्रोध उबल पड़ा। मैंने उसे एक चांटा लगाया और चीनी मिट्टी की फूलदानी उस पर फेंक दी। लेकिन उसी समय हरि कमरे में आ रहा था। उसे चोट लग गई और वह धरती पर गिर पड़ा। आवेग से उस युवक के होंठ कांप रहे थे। उमड़ने वाला दुख उसके हृदय को विकृत बना रहा था। रामदास ने उसे सांत्वना देते हुए उसकी आंखों में तीक्ष्ण दृष्टि डाली। रामदास ने कहा, देखो बेटा, तुम कहते हो कि मैंने यह किया, मैंने वह किया। यह मैं कहाँ पर है? भूख लगने पर खाना चाहते हो, गुदगुदाने पर हंस पड़ते हो, चिकोटी काटने पर रोते हो। ऐसा कौन कार्य है जिसे सबने न किया हो और तुमने किया हो? अहं को भूल जाओ, आंसू और हास को भूल जाओगे। तुमने अपने अहंकार पर विचार करके प्रेम किया
और अब द्वेष कर रहे हो, इसीलिए अहंकार से भाग रहे हो। तुम अपनी पत्नी और पुत्र से द्वेष नहीं करते, तुम खुद अपने से द्वेष करते हो। हरि पर नहीं, तुमने फूलदानी अपने ही ऊपर फेंकी थी, अब घायल हो दौड़ते यहाँ आ गए हो। इस संदर्भ में रामदास ने कोई श्लोक पढ़कर अपने पक्ष का समर्थन करना चाहा, लेकिन अशुद्ध बोलना उसे पसंद नहीं आया। मैंने उससे प्रेम करना चाहा, लेकिन एक उल्टा से प्रेम नहीं कर सकता स्वामी जी, नहीं। रामदास मंदहास कर उठा। पगले, तुमने उससे प्यार नहीं किया, उसकी कामना की। उम्र के ढलने के साथ कामुकता कम होती जाती है। वासनाहीन प्रेम ही सच्चा प्रेम है। जब आनंद नहीं है तब वह प्रेम किस लिए स्वामी? तुम आनंद की खोज नहीं कर रहे हो बेटा, इंद्रियों के नए नए अनुभव कर रहे हो। अवस्था के साथ शारीरिक सुख भी घटते जाते हैं। हृदय विशुद्ध प्रेम से भर जाता है। तुम गृहस्थी त्यागने को तैयार हो? जी हाँ। अच्छा, तो अब तुम ज़रा अपने हृदय में झांक कर देखते रहो। ईर्ष्या और द्वेष है ना? जी महात्मा, अब मुझे ज्ञात हो रहा है, मन में विकलता हो रही है। तुम अपने बारे में मत सोचो, अपनी पत्नी और संतान की चिंता करो। उन्हें प्रेम और अनुराग से भर दो, उनको सुख पहुंचाओ तो तुम भी सुखी होगे। वेद इसी रहस्य की घोषणा कर रहे हैं। यह मेरे लिए कैसे संभव होगा? क्यों नहीं? तुमने स्वयं यह नहीं देखा कि तुम्हारी पत्नी की मुट्ठी में क्या था? वह साधारण कागज हो सकता है, कभी तुम्हारा लिखा हुआ प्रेम पत्र हो सकता है। पुरानी चिट्ठियाँ हृदय को आनंद देती हैं। उस चिट्ठी को वह पढ़ती होगी तो उसने मुझे क्यों नहीं दिखाई? देखो बेटा, तुम्हारी ही भांति उसमें भी अहंकार है। तुमने अपने अहं का प्रदर्शन किया, उसने भी अपना अहंग प्रकट किया। तुम्हारी मूर्खता और जबरदस्ती ने उसमें भी मूर्खता और जबरदस्ती पैदा की। वह रहस्यपूर्ण स्वार्थों का संघर्ष है। तुम उसके पास जाओ, अपनी मूर्खता पर पश्चाताप प्रकट करके उसे क्षमा मांगो। उसके हृदय के द्वार खुल जाएंगे। विश्व भर को अपलावित करने वाली प्रेम वृष्टि तुम पर बरसा देगी। महात्मा, एक और व्यक्ति द्वारा उत्पन्न बच्चे को मैं कैसे प्यार कर सकता हूँ? हम सब भगवान के बच्चे हैं। तुमको उससे प्यार करना होगा। मुझसे यह संभव नहीं है। तुम इसे संभव बना सकते हो। परिस्थितियों के वशीभूत होकर अज्ञान में उसने अपचार किया होगा। उसके अतीत के जीवन को क्षमा कर दो। अच्छे मार्ग पर चलने के लिए एक और अवसर दो। जन्म से लेकर मृत्यु तक उत्तम बना रहने वाला व्यक्ति हम में से कोई नहीं है। भूलवश यौवन की चपलता के कारण हम गलत कदम बढ़ाते हैं, भूल करते हैं, तब औंधे मुँह गिर जाते हैं। झाड़ पोंछ कर उठते हुए पुनः जीवन यात्रा चालू करते हैं। मेरी आंखों में झांको। तुम कहते हो कि उसने अपराध किया है। तुम अपने आप से प्रश्न करो, क्या तुमने कभी कोई अपराध नहीं किया? लेकिन मैं तो पुरुष हूँ, वह नारी है। मातृत्व द्वारा पूर्णता पाने का भार उस पर है। गुरुदेव, यदि आपका कहना सत्य है तो नीति के लिए कहीं स्थान न होगा। यही पागलपन है बेटा। व्यभिचार ही एक दुर्नीति नहीं है। झूठ, फरेब, धोखा, अन्याय, घूसखोरी, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, द्वेष, युद्ध इत्यादि इस संसार में अनेक बातें हैं। यह सब अनाचार है, पर इनसे द्वेष करके तुम समाज भागते नहीं हो। इन अनाचारों द्वारा जो धनी बने हुए हैं उनको आदर्श बताकर समाज उनकी प्रशंसा कर रहा है। परिहास और व्यंग्य के रूप में मृत्यु के साथ समाप्त होने वाले इस क्षणिक जीवन में यह भी कोई अपराध है? अनंत विश्व में अनवरत होने वाले सृष्टि समर में प्रेम में असावधानी से आंख मूंदना क्या बहुत बड़ा पाप है? मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ। रामदास कुछ कहने जा रहा था, लेकिन अपनी भूल समझकर एकदम चुप हो गया। कहिए गुरुजी, लगता है आपको जीवन का बहुत अनुभव है। नहीं बेटा, मुझे कोई बड़ा अनुभव नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि प्रेम क्या है। समस्त विश्व गंभीर है एवं सृष्टि शाश्वत रहती है उसी के कारण। रामदास के नेत्र सजल हो चमक रहे थे। उस व्यक्ति को उठाकर आगे चलने के लिए तैयार किया। मेरे साथ चलो बेटा। कहाँ गुरुजी? वैद्य के पास। उसको साथ ले अपने घर जाओ और अपने बच्चे
हरि की चिकित्सा करो। दोनों मौन चलने लगे। क्षमा, जीवन के साथ समझौता, प्रेम, विश्वास, ये सब अर्थहीन शब्द नहीं है बेटा। इतने में वे दोनों किनारे पर बसी झोपड़ियों के निकट पहुँचे। गरीबी, बीमारी, द्वेष, इन सब से बढ़कर प्रेम का अभाव ये जीवन के अनर्थ है बेटा। इनको हटाना ही मानव जीवन का परमार्थ है। तुम्हारे प्रेम के लिए उत्सुक अपनी पत्नी और बच्चों के पास जाओ, उनकी सेवा करो, वहीं परमात्मा का दर्शन है। दोनों पार्क के पास पहुँचे। युवक के नेत्र उत्साह के साथ बार बार मुकुलित होने लगे। आप महान हैं गुरुदेव, अब मुझे ज्ञात हो रहा है, मेरा मन शीतल हो गया है। ईर्ष्या और द्वेष मेरे मन में नहीं है। मैं घर जाऊंगा, वैद्य को अपने साथ लेता जाऊंगा। बेचारा हरि घायल है, परेशान होगा। वह बेचारी कितना। स्वामी जी, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैंने कुछ किया ही नहीं बेटा। दूसरों के लिए जियो, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। जल्दी डग भरते हुआ युवक पार्क के पीछे की ओर चला गया। रामदास अपने आप हंस पड़ा। जो कुछ हुआ उसे हास्यास्पद प्रतीत हुआ। वह सोचा करता था कि दर्शन और वेदांत झूठे हैं, मानव दगाबाज है। आत्मचिंतन और भगवान पर कभी उसका विश्वास जमा नहीं था। विश्वास करके अपने जीवन विधान को बदलने के लिए तैयार होने वाला एक व्यक्ति आज उसे दिखाई दिया। मानव कैसे भोले भाले हैं। कुछ गंभीर ध्वनित होने वाले वचनों तथा शून्य भावों के वशीभूत हो धोखा खा जाते हैं। अपनी भाषा और भावों पर वही उद्विग्न हो उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। साफा निकालकर उसकी एक परत खींचकर उसने उससे अपना मुंह पोंछ लिया। सूर्य डूबने की यात्रा करने लगा था। परछाइयाँ लंबी होती गई। वृक्षों की डालियाँ तथा पश्चिम आकाश पर शाम की अरुणिमा ने मानो लाल लाल शाल ओढ़ ली थी। दो साधु अपनी झोले बांधकर मज़े से बातें करते नहर की ओर जा रहे थे। लगा कि उनमें से एक घूमकर रामदास की ओर देख रहा है। झट रामदास ने साफा सिर पर लगा लिया और पार्क के दूसरी तरफ चला गया। नल के पास मुंह धोकर पानी पी लिया और भिखारियों के बीच से गुजरते हुए पार्क में पहुंचा। एक कोने में लकड़ी की एक बेंच पर बैठ गया, आंखें मूंद कर। कुछ समय बीता। बच्चों की किलकारियाँ उसके कानों में गूंज उठी। थोड़ी देर बाद बच्चे खेलने में घुल गए। उनका दौड़ना, उछल कूद करना, भोली हंसी, सहज प्रसन्नता ने रामदास को आकर्षित किया। वह उनकी ओर देखता बैठा रहा। आकाश की अरुणिमा पिघल गई और घने नीले रंग के मेघ फैलने लगे। फैक्ट्री की कोक सुनाई दी। कबूतर वृक्षों पर फुदकने लगे। बच्चे आँख मिचौनी खेल रहे हैं। 5 साल की बच्ची है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी है। बाकी बच्चे छुप रहे हैं। थोड़ी ही देर में वह उठने ही वाला था कि एक बच्ची ने आकर उसकी भुजा पकड़ ली। लो, चोर पकड़ गया, मिल गया। वाह, चोर यहाँ पर है। चिल्लाती हुई लड़की ने अपनी पट्टी खोल दी। बाकी बच्चे हंसते हुए उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। यही चोर है, लड़की ने कहा। बाकी बच्चे रामदास को इधर उधर से खींचने लगे। वह मन ही मन यह सोचकर डरता रहा कि कहीं उसकी नकली मूंछ और दाढ़ी न निकल जाए। खड़े होकर संभाला। वह बच्ची लजाकर मुस्कुराते हुए भाग गई और सारे बच्चे भी उसके पीछे भाग गए। रामदास पार्क के फाटक के पास पहुंचा। उधर एक तांगा खड़ा था। उसमें से वही युवक और एक लड़का उतरकर उसी की ओर बढ़े चले आ रहे थे। स्वामी जी, मैंने सोचा था आप यहीं रहेंगे। देखिए, तांगे में मेरी पत्नी और राधा बैठे हैं। पार्क की तरफ सैर करने निकले। वह आपके दर्शन और आशीर्वाद पाना चाहते हैं। यही हरि है। छोटा सा घाव हो गया है। वैद्य ने पट्टी बांध दी है। स्वामी जी, आपके कथनानुसार ही हुआ। वह चिट्ठी नहीं पढ़ रही थी। मैं जब वहाँ पहुँचा था उस वक्त वह हमारे विवाह के समय का फोटो देखकर उन मीठी यादों में खोई हुई थी। मैं मूर्ख हूँ स्वामी जी। मैंने सारी बातें बताकर उससे क्षमा मांग ली है। आप महान हैं। क्षण भर ठहरिएगा, मैं उसको यहीं ले आता हूँ। यह कहते हुए युवक तांगे के पास चला गया। रामदास ने देखा कि उस युवक की पत्नी और पुत्री तांगे से उतर रहे हैं। धीरे धीरे चलते उसके पास आ रहे हैं। उनकी ओर दृष्टि दौड़ाकर रामदास झट घूम पड़ा
और चलने लगा। उनके पहुंचने तक रामदास वहां से गायब हो गया। उनको वहीं छोड़ युवक स्वामी जी को पुकारता हुआ उनके पीछे चलता गया। स्वामी जी जा रहे हैं, उनको आशीर्वाद न देंगे? रामदास ने युवक के नेत्रों में देखा। ईश्वर ही तुम लोगों को आशीष देंगे, मुझे जाना है। कहाँ जाएंगे स्वामी जी? घर। घर? आपने कहा था कि कोई अपना घर नहीं है। हाँ बेटा, ईश्वर ही मेरा घर है। रामदास जल्दी जल्दी चलने लगा। लौट कर देखा, वह युवक पार्क से चला जा रहा था। हरि को देखते ही रामदास को मालूम हो गया कि वही चोर है। आपने विद्यार्थी जीवन का फोटो उसी दिन दोपहर को देखा था। हरि उस फोटो के बच्चे जैसा है। पार्क में बच्चों ने चोर मिल गया, चोर पकड़ गया जो कहा था, वे शब्द रामदास के कानों में गूंजने लगे। उसे लगा कि बच्चों का मधुर हास उसके मूंदे हृदय के पाट को खटखटा रहा है। कपाट खुल गए। वेदांत सब परिहास है, मनुष्य दगाबाज है, यही वह सोचता था। वह भी दगाबाज है। उसका जीवन ही प्रच्छन्न व्यंग है। कल्याणी से प्रेम करके क्या वह उसे क्षमा कर सका? स्कूल का अनाचार प्रकट करने की धमकी दी। पाठशाला की व्यवस्थापक समिति पर द्वेष के कारण ही था। उसका किस पर विश्वास है? क्या उसे अपने ऊपर विश्वास है? कल्याणी जब खाट पकड़े हुई थी उस वक्त वैद्य को तुरंत क्यों नहीं बुलाया? उसके मर जाने पर दूसरा विवाह करने के विचार से ही तो, वह भी विवाह के पूर्व बच्चे को धारण करने वाली युवती के साथ विवाह करने के कारण ही तो किया था। रामदास अपनी गली में पहुंचा। उसके कदम दुर्बल प्रतीत होने लगे। उसकी ठठरी थरथराने लगी। नेत्र सजल हो गए। आकाश में चंद्रमा पर झीने पर्दे की भांति सफ़ेद मेघ फैल रहा था। नक्षत्रों की ओर देखा। उसके मन में प्रकाश की रेखा खिंच गई। गली में लोगों का आना जाना बंद था। अट्टालिकाओं के झरोखों में से विद्युत दीपों की कांति सड़क पर पड़ रही थी। घर पहुंचा। वही उसका घर है जिसमें वह आज तक छिपा था। वह हमेशा छिपा रहता घर में, स्कूल में या दाढ़ियों के पीछे। अब पकड़ा गया है, अब नहीं छिप सकता। अचानक रामदास पैदल चलकर सड़क पर पहुंचा। पार्क झाड़ियों को पार करके नहर की बांध पर चलने लगा। दाढ़ी और मूछें निकालकर नहर में फेंक दी और भी चलने लगा। और भी दूर कोहरे भरे धुंधले दिखाई देने वाले उस हरे पर्वत की ओर चलता गया। प्यारे श्रोताओं, मुझे आशा है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और जल्द ही हम दूसरी कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। आपसे निवेदन है कि इस कहानी पर अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिए और आपको यह कहानी कैसी लगी और इसमें आपने क्या पाया, क्या उद्देश्य है इस कहानी का और यह कहानी हमें क्या सिखा रही है, क्या सोचने पर मजबूर कर रही है, ज़रूर बताइएगा। आपके विचारों का स्वागत है।